Today we read chapter number 6 in your computer book. Chapter number 6 is fun with pen. So students, आज हम इस चैप्टर में पेन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर में हम पेन का यूज़ करते हैं या पेन करते हैं विंडो में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। वी ड्रॉ पिक्चर्स ऑन पेपर यूजिंग पेंसिल एंड कलर्स. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हैव यू थॉट ऑफ ड्राइंग एंड कलरिंग दिस पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर? Man has made this possible by applying his brain. Microsoft Corporation has introduced a software long time back through which one can draw and color pictures. We can even play with pictures by flipping and rotating them. Let us now learn more about paint. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉर्मली हम पेंटिंग करते हैं तो वो हम पेपर और पेंसिल का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सभी बच्चों को पेंटिंग करना, कलरिंग करना सबको पसंद है। ठीक है, तो सभी बच्चे जब पेंटिंग और कलरिंग करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? पेंसिल का और पेपर का और कलर्स का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर भी पेंटिंग कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम कंप्यूटर में पेंटिंग करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में पेंट करने के लिए किसे ओपन किया जाता है। सबसे पहले पेंट विंडो को ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स बताई गई है कि पेंट विंडो को किस तरीके से हम ओपन करते हैं। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू ओपन अ न्यू पेंट विंडो इन MS विंडो 7। MS विंडो 7 के अंदर हम पेंट विंडो को किस तरीके से ओपन करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्लिक ऑन द पेंट आइकन। सबसे पहले हम पेंट आइकन पे क्लिक करेंगे। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, तब हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। ठीक है, स्टेप नंबर 3, फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, तब हम न्यू पे जाकर क्लिक करेंगे। अ न्यू ब्लैंक पेंट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, तब हमारे स्क्रीन पर एक न्यू नई ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए, आपको नेक्स्ट पेज पे इसकी पिक्चर भी दी गई है कि किस तरीके से पेंट विंडो होती है वो हमारे सामने अपीयर होती है। सबसे पहले हमने किस पे क्लिक करा था, आप पिक्चर में देखेंगे ऊपर कॉर्नर पे दिया गया है आपको लेफ्ट हैंड साइड में पेंट आइकन पे। जैसे ही हमने पेंट आइकन पे क्लिक करा उसके बाद हमने न्यू पर जाकर क्लिक करा। न्यू पर क्लिक करने पर पेंट आइकन में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उसमें न्यू पर क्लिक करने पर हमारे सामने क्या ओपन हो गई? न्यू हमारी स्क्रीन ओपन हो गई। ठीक है, अब है ओपनिंग एंड एग्जिटिंग पेंट फाइल। किस तरीके से पेंट फाइल को ओपन करके एग्जिट किया जाता है। ठीक है, वी कैन ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल बाय फॉलोइंग अ फ्यू बेसिक स्टेप्स। अब यहाँ पर आपको कोई बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं, कुछ कौन कौन से हैं वो। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्लिक ऑन द पेंट आइकन, सबसे पहले पेंट आइकन पर क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 2, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, फिर आपके सामने एक लिस्ट अपीयर होगी। स्टेप नंबर 3, फ्रॉम दिस लिस्ट क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन, अब इसमें जाकर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 4 एन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, तब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। स्टेप नंबर 5, अ लाइब्रेरी ऑफ फाइल्स अपीयर, वी कैन सेलेक्ट एनी पेंट फाइल। स्टेप नंबर 6, क्लिक ऑन द ओपन बटन, अब ओपन बटन पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन बटन पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप की क्या फाइल, पेंट फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है सेविंग अ पेंट फाइल। अब किस तरीके से उस पेंट फाइल को हम सेव करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू सेव अ फाइल इन पेंट। अगर आपने पेंट फाइल के अंदर कोई ड्राइंग बनाई है तो उसको आप सेव भी करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आफ्टर क्रिएटिंग अ पेंट फाइल क्लिक ऑन द पेंट आइकन। सबसे पहले हम फिर से पेंट आइकन पर जाएंगे। स्टेप नंबर 2, क्लिक सेव और सेव एज ऑप्शन फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे ही आप पेंट आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें सेव और सेव एज लिखा होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 3, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, तब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 4, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन फाइल नेम, अब फाइल नेम में जाकर आपको फाइल का नेम लिखना है। ठीक है, स्टेप नंबर 5, क्लिक ऑन द सेव बटन, अब आपको यहाँ पर नीचे सेव बटन दिया गया है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन को क्लिक करेंगे आपकी फाइल उस नेम से, जो नेम आपने ऐड किया था नेम बॉक्स में, उस नेम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। वी कैन सेलेक्ट और चूज एनी फोल्डर विच वी मे सेव और फाइल्स। अब नेक्स्ट है आपका द रिबन। अब हम रिबन देखेंगे कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पर। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इट इज़ कॉल्ड रिबन। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है जिसे कि रिबन कहा जाता है।
इट कंटेन्स 2 पार्ट टैब्स एंड ग्रुप्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट होता है इसका टैब, सेकेंड पार्ट होता है इसका ग्रुप्स। लुक एट द ग्रुप्स टूल्स एंड शेप्स ग्रुप इन द होम टेप ऑफ द रिबन। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 पिक्चर्स अगेन दी गई है। एक तरफ है आपका टूल्स ग्रुप, एक तरफ है आपका शेप्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप का यूज़ करके हम जैसे कि पेंसिल का यूज़ करके हम ड्रॉ कर सकते हैं, फिल विद कलर से हम फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट से हम उसमें टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, इरेजर का यूज़ करके जो हमने ड्रॉ किया उसको रब कर सकते हैं, कलर पिकर का यूज़ करके हम उसमें कलर पिक कर सकते हैं, और मैग्नीफायर का यूज़ करके उस पिक्चर को हम लार्ज स्मॉल देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको ब्रश का भी दिया गया है, ब्रश का यूज़ हम पेंट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके टूल्स ग्रुप। इन टूल्स का यूज़ करके आप अपने कोई सी भी पिक्चर उस पेंट में बना सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही आपको देखिए राइट हैंड साइड पे शेप्स ग्रुप्स दे रखा है। शेप्स ग्रुप में आपको कई सारे शेप्स दे रखे हैं। अगर आपको नीड होती है शेप्स की तो आप शेप्स ग्रुप में जाकर कोई से भी शेप्स को सिलेक्ट करके अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है आपका ब्रशेज। दिस टूल हैज़ डिफरेंट शेप ऑफ ब्रशेज दैट आर यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। जब आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है तो आप ब्रशेज में से जाकर कोई से भी किसी भी तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट, दिस इज़ यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट इन अ सेलेक्ट एरिया और बॉक्स। आपको अगर उस एरिया में मतलब आपका जो सिलेक्टेड एरिया है वहाँ पर कुछ राइट करना है टेक्स्ट, तो आप ए वाले आइकन पर जाकर क्लिक करेंगे जो कि टेक्स्ट का होता है। नेक्स्ट है आपका कलर पिकर। दिस इज़ यूज टू सेलेक्ट अ कलर फॉर एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर करना है आपको तो आप इसमें जाकर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कर्व, दिस इज़ यूज टू ड्रॉ कर्व लाइन। अब कर्व लाइन का यूज़ करना है तो आप इस पे जाएंगे। आपको देखिए साइड में आपके राइट हैंड साइड पे सभी के पिक्चर्स दिए गए हैं कि किसका यूज़ करके आपको क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका पॉलीगन, दिस इज़ यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। Eraser, this is used to erase the text or picture that you have created. You can also erase the text or picture in the files already saved. Fill with color, this is used to fill color in the picture. अब आपको पिक्चर में फिल करना है कलर तो आप किसका यूज़ करेंगे, फिल विथ कलर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका पेंसिल। दिस टूल इज़ यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स इन द ड्राइंग एरिया। तो आप इस टूल का यूज़ करके, आपको देखिए साइड में पिक्चर्स दे रखा है, इस टूल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर में कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पेंसिल दिया गया है बट जो टूल का आपको ड्राइंग दिया गया है ये पेंसिल टूल नहीं है। यहाँ पर आपका प्रिंट गलत हो रखा है, ये है फिल विथ कलर का डायग्राम। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका मैग्नीफायर। दिस टूल हेल्प अस मेक आवर ड्राइंग बिगर। मैग्नीफायर के ज़रिए हम अपनी ड्राइंग को बिगर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन पेंट, कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं पेंट में। वी कैन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन 2 वेज। हम 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, सेकेंड है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब यहाँ पर भी आपको पिक्चर्स बताई गई है 2, एक है आपकी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की और एक है आपकी फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की। अ बॉर्डर विद डॉटेड लाइन सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डॉट 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 लगा हुआ है, तो जो डॉटेड लाइन है वो इसका बॉर्डर है। नेक्स्ट है आपका डिलीट। अब किस तरीके से हमें डिलीट करना यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। द सिलेक्टेड पार्ट कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज़ करके हम किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। स्टेप्स बताई गई है। फर्स्ट, सेलेक्ट द ड्राइंग। सबसे पहले ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक डिलीटेड ऑप्शन फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। अब इमेज ग्रुप में जाकर डिलीटेड ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। द सिलेक्टेड ड्राइंग विल बी डिलीटेड। तब आपकी जो सिलेक्टेड ड्राइंग है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे कि आपको देखिए इस पेज पे दिया गया है, एक साइड पिक्चर बनी हुई है ट्री की। हमने ट्री की पिक्चर को सिलेक्ट करा, उसके बाद हमने डिलीट पे क्लिक करा। डिलीट पे क्लिक करते ही देखेंगे आप, आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब नेक्स्ट है आपका कट कॉपी एंड पेस्ट ऑन क्लिपबोर्ड ग्रुप। किस तरीके से कट कॉपी और पेस्ट किया जाता है क्लिपबोर्ड ग्रुप के जरिए। तो आफ्टर सेलेक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द कट कमांड इफ़ यू वांट टू रिमूव द सिलेक्टेड पार्ट फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और copy command if you want to duplicate of the selected part. You can use the paste command after using the cut and copy command.
यहाँ पर आपको बताया गया है कट कमांड का यूज़ अगर आप किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, कट कमांड का। कॉपी कमांड का ये होता है कि आपको जो आपने पिक्चर बनाई है या कोई भी डायग्राम है सामने, आपको कॉपी करना है और उसी को कॉपी करके आप दूसरी जगह आपको उसको एज इट इज़ रखना है तो आप उसको कॉपी करेंगे, तो कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। जब हमने कट कमांड का यूज़ करा या कॉपी कमांड का यूज़ करा है तो उसके बाद हमें पेस्ट कमांड का भी यूज़ करना पड़ता है। पेस्ट कमांड के ज़रिए हम उस चीज़ को जिसको हमने कट किया है या फिर उस पिक्चर को जिसको हमने कॉपी किया है उसको हम दूसरी जगह जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सिलेक्शन कमांड और कट कमांड, कॉपी कमांड और पेस्ट कमांड, इन चारों के आपको यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से न्यू पेंट विंडो को हम ओपन करते हैं। फर्स्टली दिया गया था न्यू पेंट विंडो को किस तरीके से ओपन करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स बताई। उसके बाद है आपका कि किस तरीके से जो पेंट फाइल हम क्रिएट करते हैं उसको सेव किया जाता है। अगर हमने कोई पेंटिंग बनाई है तो उसके ज़रिए हम उस पेंटिंग को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको उसकी स्टेप्स दी गई थी। स्टेप्स मैंने आपको समझाई किस तरीके से फाइल सेव होती है। उसके बाद आपको बताया मैंने रिबन का यूज़ किस तरीके से हम इसमें पेंट में करते हैं। तो रिबन में आपको देखिए 2 पार्ट्स दिए गए हैं, एक है आपका टूल्स ग्रुप, सेकंड है आपका शेप्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप के अंदर आपको सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसका यूज़ करके हम पेंट में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर आपको शेप्स ग्रुप भी दी गई है जिनका यूज़ करके हम किसी भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपको नीचे सारे टूल्स ग्रुप और शेप्स ग्रुप की डिटेल दी गई है जो मैंने आपको पढ़ाई है। फिर उसके बाद है हमारा टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन पेंट, किसी भी पेंट को करने के लिए हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, वो दिया गया है। फिर उसके बाद डिलीट बताया मैंने आपको कि किस तरीके से डिलीट किया जाता है। एंड लास्ट मैंने आपको बताया कि इसमें किस तरीके से कट, कॉपी और पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। इस चैप्टर को सभी बच्चे अपनी बुक में से रीड करेंगे और इस वीडियो से इसे समझेंगे।